आपको क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? तो बोलते सारे उनको समझ आती है। अच्छा, मैं कौन हूँ? बच्चों को नीचे रखना या क्या भूत? आपको क्या लगता है मैं कौन? आप कितने साल के हो? 5 6 5 6 की होने वाली। वाह, तो ये कहानी एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो 5 साल का है। आपकी बर्थडे कब होती है? सालगिरह जुलाई में, दिसंबर में। अच्छा, भाई उमर एक लड़का है जिसकी सालगिरह पे उसकी अम्मी ने उसको एक तोहफा लेके दे दिया। उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैं उमर को क्या तोहफा लेके दूँ। फिर एक बहुत दिलचस्प चीज वाक़या हुई। कहानी सुनाओ सुनाओ। ये कहानी मेरी। मेरे साथ आके उमर कौन बनेगा? आप आगे आना, आप बनोगी राशिदा। अभी उमर आ गया। अच्छा, और उमर की अम्मी कौन बनेगा? मेरा लापा जो। और उमर की अम्मी की सहेली कौन है? आप। अच्छा, जब मैं बताऊंगी ना क्या कहने, तो आपने मेरे साथ कहानी में साथ साथ बोलना, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। या आपने स्टोरी के एंड में, कहानी के आखिर में मुझे बताना है कि मैं कौन सी, ठीक है? मैं भी सोचता था कभी अपनी कहानी लिखूंगा, मगर इस डर से कि ऐसी रूखी फीकी कहानी सुनेगा कौन, मैं चुप कर बैठ जाता। वो तो भला हुआ उमर की अम्मी का कि उनके दुकान में आने से जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए कि मेरी बेमज़ा कहानी भी दिलचस्प बन गई। हुआ ये कि उमर की अम्मी अपनी सहेली के साथ दुकान पर आई। और उनकी नजर मुझ पर पड़ गई। कितना प्यारा है ये कंबल। बस फिर क्या था, फौरन अपने बेटे उमर के लिए मुझे पसंद कर लिया। मेरे नीले रंग पे जड़े ये प्यारे प्यारे सफेद रुई जैसे मुस्कुराते बादल उनको बहुत अच्छे लगे। बस मुझे उठा लिया, दुकानदार को पैसे दिए और बाहर आ गए। आप दोनों गाड़ी में बैठे। उनका ख्याल था कि उमर अपनी 5वीं सालगिरह पे ये तोहफा लेकर बहुत खुश होगा। रास्ते भर उन्होंने अपनी सहेली से मेरी इतनी तारीफ की कि मैं सचमुच इतराने लगा। इतना अच्छा कंबल। देखो उसके ऊपर बादल बहुत अच्छे। देखो कैसे हंस रहे। मगर मेरी किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। खुश होना तो दरकिनार, उमर ने मुझे देखकर ऐसी नाक धूल चढ़ाई कि मैं खुद भी शर्मिंदा हो गया। मुझे तो डायनासोर
अम्मी कुछ कहने लगी कि उमर ने बीच में ही बात काट दी। बस मुझे तो डायनासोर वाला कमरा चाहिए। बस मुझे तो डायनासोर वाला कमरा चाहिए। खौफनाक जानवरों वाले कंबल ओढ़ोगे तो ड्रो में ख्वाब आएंगे। पुराने ख्वाब आने दे। ये बहुत बहादुर है। उमर अपनी बात पर अड़ा रहा। बस बहुत देर बहस हुई, लेकिन अम्मी के आगे उमर की एक ना चली और मैं उसके बिस्तर पर सजा दिया गया। उमर भी जिद का पक्का था। अम्मी के जाते ही उसने मुझे पलंग से खींच के एक कोने में डाल दिया। रात को बाहर से आवाज आई। ये बिल्ली के बच्चे की आवाज थी जो शायद उमर के कमरे में आना चाह रहा था। उमर दरवाजा खोलकर उसे उठा लाया और बड़े प्यार से मिट्टी से लथपथ बच्चे को मेरे ऊपर सुला दिया। रात जैसे तैसे गुजरी। सुबह हुई तो उमर की अम्मी कमरे में है। बिल्ली का बच्चा तो दुम दबाकर भाग गया। मेरा हशर देखा वो अपना सर पकड़कर बैठा। मुझ में से बू भी बहुत आ रही थी। उन्होंने मुझे उठाकर नलके के नीचे डाल दिया। ठीक है, जब वो कर निचोड़ कर फैलाया तो मैं खुद भी अपने आप को पहचान ना। ना वो रंग ना वो शक्ल, प्यारे प्यारे सफेद सफेद रुई जैसे मुस्कुराते बादल मान पड़ गए थे। मैं हैरान था कि नहा धोकर भी कोई इतना बदशक्ल लग सकता है। धूप में सुखाकर मुझे अलमारी में डाल दिया गया। उधर उमर खुश था कि चलो इस बहाने इसकी जान छूटी। शुक्र। सारी सर्दियां यूं ही गुजर गई। गर्मियां आने को थी। सारे गर्म कपड़े धूप दिखाकर अलमारी में रखे जाने लगे कि उमर की अम्मी की नजर मुझ पर भी पड़ गई। उन्होंने मुझे मंगल बाजार भिजवा दिया। गर्मियों की वजह से कदर यूं भी कम थी। रही सही कसर दुकानदार ने ढेर सारे कपड़ों में दुबाकर पूरी कर दी। सांस लेना भी दोपहर हो गया था। सर्दियां आई तो दुकानदार ने सारे गर्म कपड़े बाहर निकाले। ना जाने दिल में क्या आया कि मुझे सामने सजा दी। अच्छा, सर्दियां आई तो दुकानदार ने सारे कपड़े बाहर निकाले। ना जाने दिल में क्या आया कि मुझे सामने सजा दिया। क्या बना नीले कपल का है?
क्या हुआ, मुझे एक दिन क्या हुआ, छोटे से राशिद मियाँ अपने अम्मी अबू के साथ दुकान पर आए। अबू आए, उनको मेरे धुंधले प्यारे प्यारे सफेद सफेद मुस्कुराते रुई जैसे बादल बहुत अच्छे लगे। वो इनको देख के मचल गए। अब्बू से खरीदने की फरमाइश कर बैठे। अब्बू ये वाला, उसके लिए बड़ा अच्छा लगा। यहाँ से मेरे दिन बदलना शुरू हो गए। उसी वक्त उन्होंने मुझे खरीद लिया। अब मेरे मजे ही मजे हैं। राशिद मियाँ रोज रात को मुझे ओढ़कर सो जाते हैं और सुबह सवेरे तय कर रख देते हैं। एक मजे की बात बताओ, कौन सी मजे की बात? राशिद मियाँ के अब्बू कभी कभी रात को उन्हें कहानियां भी सुनाते हैं। मैं भी बड़े गौर से सुनता हूँ। कभी वक्त मिला तो आपको भी सुनाऊंगा। आप सुनोगे? कहानियां बहुत सुनते हैं रात को। कोई आपको कहानी सुनाते हैं या आप कहानी खुद ही पढ़ के सोते हो? पढ़ते हो? उर्दू की कहानियां कौन पढ़ता है? आपकी सबसे पसंदीदा उर्दू की कहानी कौन सी है? गिरगिट? किसको पता है गिरगिट क्या करता है? बताओ। तुमने बदल बदल के जाते को नजर नहीं आता किसी को। आप कौन सी कहानी पढ़े? रेड राइडिंग हुड। रेड राइडिंग हुड। रेड हुड तुम्हें क्या कहते हैं? में तो चुड़ैल भी होती है जो बच्चों को खाती है। तो सबसे आपको अच्छा कौन लगता है, लड़का लड़की या चुड़ैल? चुड़ैल बेस्ट। चुड़ैल कैसी चेक करती है कि वो मोटा हो गया कि नहीं? उसको खिला खिला के खाने, उसकी उंगली देखती है ना, उसको पता नहीं चलता रहती है तो खाना खाता रहता है, मोटे उंगली सूखी सी रहती है। चीटिंग कर रहे हैं। आप कौन सी कहानी पढ़ते हो? रमंजर जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं। मेहमान आप क्या पढ़ती हो? मूंछों की कहानी। I know मेहमानों likes मूंछ। अच्छा, नीला कंबल किसको अच्छा लगा? आप लोगों का है अपना पसंदीदा कंबल? आपका नीला कंबल है? तो जब चीजों की हम कहानी सुनाते हैं ना, जब किसी चीज की आप बीती होती है, उसका मतलब होता है कि वो चीज अपनी कहानी खुद ही सुना रही होती है। अब ये कंबल बोल सकता है? अभी तो बोल रहा था, मेरी कहानी कंबल की थी। हर चीज अपनी कहानी खुद ही सुनाती है। ऐसे ही है, कालीन की भी कहानी होती है, शूज की कहानी भी है, आपकी एनन की कहानी भी है। एनन का ख्याल रखती हूँ, कितनी प्यारी आपकी एनन। मेरे आलम में गाना सुनाने लगी है, जाने लगी है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।